तो ये महावीर जो है अपनी पूरी तपस्या करने के बाद लोगों के दरमियान आकर 30 साल इन्होंने जिंदगी गुजारी और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो फॉलोवर्स हैं उन्हें जैन कहते हैं। जैन कम्युनिटी के लोग महावीरा वर्धमाना के फॉलोवर्स को जैन कम्युनिटी के लोग कहते हैं। महावीरा स्पेंड 30 years इन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग हिज नॉलेज टू द पीपल। लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को स्पीच देने के लिए इन्होंने 30 साल की जिंदगी गुजारी। उसके बाद अपने तालीम को फैलाने के लिए वो इंडिया के अलग अलग इलाकों का दौरा उन्होंने किया। वेस्ट इंडिया में भी आकर वो अपने तालीमात को फैलाए और 72 ईयर्स में जब इनकी एज 72 थी, जब वो इस दुनिया से चले गए। और इनके जो थॉट्स है, द 5 वोव्स आर एज फॉलोज। इनके जो थॉट है, 5 थॉट्स, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, अस्थेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये जो 5 वोव्स है, वोव्स यानी ये जैन रिलीजन के जो पंडित होते थे, ये आम लोगों को बुलाकर समझाकर सही मार्ग दिखाकर ये 5 बातों पर वादा लेते थे कि आप नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे, आप सच्चाई का मार्ग फॉलो करेंगे, आप अस्थेय को फॉलो करेंगे, आप अपरिग्रह को फॉलो करेंगे और आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करेंगे। तो 5 बातों पर वादा लेते थे, अहद लेते थे, ओथ लेते थे, स्वेरिन लेते थे। ठीक है, 5 बातों का वादा पब्लिक करते थे। ठीक है, कि ये जो है 5 वोव्स यानी वो बातें जिन पर वादा किया जाता है, जिन पर अहद लिया जाता है। ठीक है, जिन पर कसम खिलाई जाती है। आप कसम खाएंगे कि आप आज से नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे, आप कसम खाएंगे कि आप आज से सच्चाई का मार्ग फॉलो करेंगे, आप कसम खाइए कि आप आज से अस्थेय का मार्ग फॉलो करेंगे। इस तरह जैनिज्म के 5 वोव्स थे, VOWS वोव्स। ये 5 वोव्स जैनिज्म के सारे टीचर्स कॉमन आम लोगों को समझाकर उनसे वादा करवाते थे। ठीक है, अब तीर्थनाश क्या थे? तो बच्चों जैन रिलीजन के ये 5 वोव्स थे। जैन रिलीजन के मुताबिक भगवान होता था। ठीक है, जैन रिलीजन भगवान के होने को मानते थे। ठीक है, खुदा गॉड के होने को मानते थे। एंड इट एडवोकेट्स एथीज्म, इट एडवोकेट्स एथीज्म। भगवान के होने को मानते थे, लेकिन इनकी नजर में सबसे बड़ा भगवान वो है, वो इंसान है जो अपने आप को जिना बनाया, अपने आप को मोक्ष, अपने आप को मुक्ति दिया। ठीक है, द जैन्स बिलीव दैट एवरी एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग पोसेसेस साउल। जैनिज्म के रिलीजन के मुताबिक हर जीने वाला उसके अंदर अपनी आत्मा रखता है। ठीक है, उस आत्मा को जो भी प्योर करा, पवित्र करा, किस तरह कर सकता है पवित्र? बॉडी को पनिशमेंट देके, बॉडी को मार कर, खाना कम देकर, योगा कर कर और तपस्या कर कर, उपवास रख कर, इस सारे प्रोसेस को वो लोग क्या कहते थे? सल्लेखना कहते थे। सल्लेखना यानी अपने जिस्म को मारना, खाना कम खाना, बात किसी से कम करना, दूर जंगल में जाके रहना, रात दिन तपस्या करना, रात दिन योगा करना, रात दिन ध्यान करना, रात दिन जो है पूजा पाठ करना, और अपने जिस्म को मारना मतलब लकड़ी लेके मारना नहीं, अपने जिस्म को कम खाना देना, अपने जिस्म को कम खाना देना, खाना कम देना, पानी कम देना, अपने ख्वाहिशात को तड़पाना, ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सल्लेखना कहते हैं। और जो इस तरह के प्रोसेस के जरिए जिन्ना बन गया, वही उनके नजर में बहुत बड़ा खुदा है। ठीक है, और इसी के जरिए से कोई भी इंसान साल्वेशन पा सकता है, यानी मुक्ति पा सकता है। ठीक है, वो टू अटेन एनलाइटमेंट यानी एक नूर हासिल करने के लिए, एक रोशनी, एक सही मार्ग हासिल करने के लिए इनके हिसाब से रूह, आत्मा और तो बच्चों जैनिज्म के हिसाब से जो है सो
भगवान वही है जिसने सल्लेखना फॉलो किया। सल्लेखना, सल्लेखना का मतलब क्या है? सल्लेखना का मतलब है कि एक इंसान सारी दुनिया छोड़कर, सारे लोगों को छोड़कर, सारे गृहस्थी को, फैमिली को छोड़कर जंगल में जाके रहना, रात दिन रोजा रहना, यानी रोजा इन द सेंस रात दिन उपवास रखना और योगा करना और ध्यान करना और पूजा पाठ करना, सालों साल इसी तरह करते रहने वाले को सल्लेखना कहते हैं। इसी तरह करने के प्रोसेस को सल्लेखना कहते हैं। और कर्मा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म। जैनिज्म के रिलीजन में कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है वो बहुत अहम तरीन टॉपिक है। और ये क्या टॉपिक है? कर्मा, इंसान कर्मा उसी वक्त हासिल कर सकता है जब वो अच्छे काम को अपनाए, अच्छे काम करे, बुरे काम से रुक जाए और अच्छे काम करे तो वो कर्मा को पा लेता है। कर्मा एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ी इज्जतदार मुकाम है, जैसे कि बहुत बड़ा पोस्ट है कर्मा। कर्मा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसे हासिल करना है तो इंसान को अच्छे काम करना चाहिए, बुरे काम से रुक जाना चाहिए। और अगर किसी इंसान को, किसी मनुष्य को एक नूर मिलना है, एक रोशनी हासिल करना है, एक सही मार्ग हासिल करना है, तो उसके जैनिज्म के मुताबिक उसे इस शरीर से आत्मा को मुक्त करना होता था। To attain enlightenment, the soul has to achieve freedom from the bondage of the body। यानी हमारी आत्मा, हमारी रूह जो है जिस्म से बाहर निकल गई तो ही उसे रोशनी मिलती है, उसे एक सही मार्ग मिलता है, उसे एक नूर मिलता है जैनिज्म के हिसाब से। ठीक है। और जैनिज्म में बच्चों दो अलग अलग सेक्शंस थे, जैसे कि हम आपके क्लास में 8th स्टैंडर्ड में सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिक्र सेक्शन, ईमान सेक्शन, इसी तरह जैनिज्म में दो सेक्शन थे। एक सेक्शन था श्वेतांबरास, दूसरा सेक्शन था दिगंबरास का। ठीक है। श्वेतांबरास वो लोग थे जो सफेद कलर के कपड़े पहनते थे, सफेद कलर के कपड़े पहनते थे। और दिगंबरास वो लोग थे जो कपड़े पहनते ही नहीं थे। ठीक है। Who do not wear any clothes are called Digambaras. After the first Jain council, the preaching of Mahavir were compiled in 2 volumes. जब ये जैनिज्म का मजहब फैलता गया तो इसके जो पंडित है जैनिज्म के, ठीक है, जो 24 तीर्थंकरास है ना, उनके सारे टीचिंग्स को बुक में लिखा गया और वो बुक 12 वॉल्यूम्स में बनाई गई, यानी 12 पार्ट्स में। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं ना, इसी तरह जैन रिलीजन पर 12 पार्ट 12 बुक्स लिखे गए। ठीक है, जिसके 12 पार्ट्स थे, बुक लिखी गई जिसके 12 पार्ट्स थे, और वो बुक जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है। शुरुआत में जो है जब जैनिज्म शुरू हुआ, ठीक है, तो वैसे तो ये नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है। लेकिन जब बिहार में, जहां पर जैनिज्म फैला हुआ था, वहां पर जब तहससाली पड़ी, यानी जब खेती बाड़ी नहीं हुई, लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं था, बारिश नहीं हुई, पानी कुछ नहीं था, अनाज नहीं पिका था, तो वहां के लोग, जैन लोग क्या किए, साउथ इंडिया में आए। साउथ इंडिया में आकर श्रावण बेलगोला में आकर, आज जहां पर श्रावण बेलगोला है वहां पर आकर रहना शुरू किए। और यहाँ पर आकर जो है सो अपने जैन रिलीजन को फैलाना शुरू किए। और जैन रिलीजन को फैलाने के लिए उन्होंने जैनिज्म के बुक्स जो है कन्नड़ा में लिखे, तेलुगु में उन्होंने लिखा और तमिल लैंग्वेजेस में उन्होंने बुक्स लिखे। ठीक है। अब यहाँ के लोग जो यहाँ पे भी ऑलरेडी लोग थे, पहले लोग बसे हुए थे, तो यहाँ के लोगों में जो लोग जैन फॉलो करे, जैन रिलीजन को फॉलो करे, उसमें से थोड़े पोएट्स भी हैं जिनका नाम है पंपा, जिसका नाम है रन्ना, जिसका नाम है जन्ना एंड पोन्ना। ये जैन थे। जन्ना, पोन्ना, पंपा एंड रन्ना, ये पोएट्स के नाम है, ये कन्नड़ा के पोएट्स हैं। ये जैन रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ये जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले पोएट्स थे। ये सारा कुछ नॉलेज था बच्चों जैन रिलीजन के बारे में। जैन रिलीजन के ये 5 वोक्स हैं और ये ट्राई रत्ना है, यानी सिंबल्स है, जैन रिलीजन के सिंबल है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्रा। आई विल रिपीट वंस अगेन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्रा, ये 3 जैन रिलीजन के सिंबल्स हैं। ठीक है। और ये 5 थॉट्स क्या है, ये 5
वर्ब्स हैं जैन रिलीजन के।